मुद्दे अभी आप बता रहे फैक्ट फाइंडिंग, उसको कंटिन्यू करिए। दलित का अत्याचार जो मेवात में देखा, दलित पर जो हो रहा अत्याचार है, उससे जो कुछ समय पहले जय भीम और जय मीम का जो नारा दिया गया ओवैसी जी ने संसद में, तो क्या वह नारा एक छलावा मात्र लगता है? बिल्कुल वो एक छलावा है। और ये जय भीम और मीम की जो बात है, मैं इसके लिए आपको 73 और 73 साल पीछे लेके जाता हूं। एक दलित नेता हुए जोगेंद्र नाथ मंडल, जिन्ना जी ने उनको अपने झांसे में ले लिया, जय भीम और मीम की बात बताकर, उसमें छलावे में डालकर जोगेंद्र नाथ मंडल को दलित मुस्लिम एकता की बात करके असम के सयाल हेड का जगह है जो आजकल बांग्लादेश में चला गया है। 3 जून 1947 को वहां मतदान होना था कि सयाल हेड पाकिस्तान में रहेगा या हिंदुस्तान में रहेगा। वहां जिन्ना जी को डर था कि नतीजे बराबर बराबर के आएंगे, क्योंकि स्वर्ण हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या बराबर थी और दलित वोट एक डिसाइडिंग फैक्टर था। मंडल जी ने वहां जाकर दलित वोट मुस्लिम के हक में डलवा दिया और सियालहट पाकिस्तान चला गया, यानी बांग्लादेश में चला गया। और मंडल जी भी जिन्ना जी के छलावे में आ गए और वो पाकिस्तान में चले गए और वहां पे श्रम मंत्री बना दिए गए। 1947-50 के बीच वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए। महिलाओं का बलात्कार, महिलाओं का अपहरण, और मंडल जी चीखते चिल्लाते रह गए, चिट्ठियां लिखते रहे और किसी ने कुछ नहीं सुना। 1950 में मंडल जी वापिस पश्चिम बंगाल बनगांव आ गए और गुमनामी की जिंदगी में 5 अक्टूबर 1968 को उनका निधन हो जाता है। तो ये जय भीम जय मीम का जो नारा है, केवल एक राजनीतिक लाभ के लिए, एक छलावे के लिए रचा गया है। अंबेडकर दलित या अंबेडकर बौद्ध जो विचारधारा के लोग हैं, उनको इस जय भीम और मीम के छलावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यह सिर्फ हिंदुओं में फूट डालने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि हिंदू की एकता खंडित हो जाए। और दलित एक हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 हमारे यहां मत संप्रदाय है, धर्म है, लेकिन अब एक दलित धर्म को अलग से बताया जाने लगा है, उसका प्रचार किया जाने लगा। मुस्लिम दलितों के शुभचिंतक कब से हो गए? आप इतिहास में पीछे जाइए। मुस्लिम आक्रांता यहां लगभग 8वीं शताब्दी में आना शुरू हो गए थे और 17वीं शताब्दी तक यहां रहे, औरंगजेब के काल तक और बाद में बहादुर शाह तक। उन 800 वर्षों का इतिहास अगर हम देखें तो दलितों पर जो हुआ अत्याचार था वो अपनी चरम सीमा की कहानी, चरम सीमा थी वहां, उस वक्त चरम सीमा तक चला गया। आज के दलित, जिनको आप दलित कहते हैं, ये वास्तव में दलित नहीं है। चौहान साहब, ये वास्तव में दलित नहीं है। आज का जो दलित समाज, रविदासी, जाटव, वाल्मीकि, खटीक, ये सब अगर इनका पुराना इतिहास हम देखें जा करके, तो ये सब जो है, इसमें 80% क्षत्रिय और 20% ब्राह्मण लोग आते हैं। ये लोग इतने बहादुर थे कि इन्होंने कभी मुस्लिम आक्रांतों के सामने घुटने नहीं टिकाए, हार नहीं मानी, लड़ते लड़ते हार गए। मुस्लिम शासकों ने इन पर दबाव बनाया कि या तो अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम बनो या हमारे घर का मैला उठाओ,
हमारे घर की साफ सफाई करो, हमारा जूता बनाओ। तो इन दलितों के ये शुभ चिंतक कब से हो गए? इन दलितों को तो धर्म योद्धा कहा जाता है, जिन्होंने अपने मान सम्मान को दांव पर लगाकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। और आज दलित मुस्लिम एकता का नारा लगाया जा रहा है। कुछ नहीं है, छलावा है। तो आज यह जय भीम जय मीम एक छलावा मात्र है। तो हिंदू दलित एकता तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। जैसा अब इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर फंड भी दिया जाता है और बहुत षड्यंत्र होते हैं, खास करके मीडिया से, सोशल मीडिया से। रितु राठौड़ ज्यादा बता पाएगी कि सोशल मीडिया पर कैसे मुसलमान ही दलितों की आईडी बनाकर हिंदुओं के खिलाफ बातें करते हुए पकड़े गए हैं, और एक पूरी लॉबी काम करती है कि कैसे इसको ड्राइव के तौर पर चलाया जाए।